दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर है और ये खबर सुखद है। जिस तरह से हमने देवेंद्र फडणवीस को लेकर घोषणा की थी और हमने बताया था आपको कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस कुछ दबाव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जो देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर एक्शन हुआ है उसके बाद से पूरे देश के सनातनी ये कह रहे हैं कि वाकई में इसी एक्शन की हमको जरूरत महसूस हो रही थी और अब जो दंगाई है उनसे योगी जी की तर्ज पर वसूली भी करने का आदेश देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो नागपुर के दंगे का मास्टरमाइंड है उसके घर पर बुलडोजर चल गया है और इस कार्रवाई के बाद पूरे महाराष्ट्र ही नहीं तो देश के अंदर देवेंद्र फडणवीस के बारे में यह कहा जा रहा है कि वाकई में एक संघ का स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, उससे पता लगता है। आपको बता दूं कि जब यह घटना हुई थी उसके बाद से ढुलमुल बयान को लेकर देवेंद्र फडणवीस को देखते हुए लोग ये कह रहे थे कि फडणवीस को भी योगी की तरह एक्शन लेना चाहिए ताकि महाराष्ट्र के अंदर आने वाली पुश्तें भी याद रखें कि दंगा करने का मतलब क्या होता है। लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से योगी जी ने संभल में एक्शन लिया, वहां अब कुएं खोद दिए गए, मंदिर निकाले गए और जिस तरह से पुलिस वालों का रोल यूपी में देखने को मिला, महाराष्ट्र में उस तरह से देखने को नहीं मिला था। एक आईपीएस अधिकारी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला हो जाए, उसके पास पिस्तौल भी है, उसके चारों तरफ सिपाहियों के पास तो AK-47 तक थी, लेकिन मजाल है पुलिस वालों ने एक भी गोली चलाई हो, तो फिर पिस्तौल, राइफल, डंडे ये काहे के लिए दिए हैं? ये सवाल उठ रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसको तो यूपी पुलिस से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी लोग कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को योगी जी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन अब योगी जी से ट्रेनिंग ली कि नहीं ली वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो एक्शन लिया है वो वाकई में योगी जी की तर्ज पे ही हुआ है। और अब उन्होंने ये कह दिया कि मास्टरमाइंड के ऊपर तो बुलडोजर चला ही है उसके घर पे, बाकी को भी चिन्हित किया जा रहा है और एक्शन उन लोगों पे सब पे होगा जो दंगे में थे। अभी तक लगभग 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें ये जो फहीम खान है जिसको बताया जा रहा है कि वो एक लोकल पार्टी से जुड़ा है और उसने 500 लोगों की भीड़ को थाने के पास जुटाया था, वहां नारे लगाए थे उन्मादी और उसके बाद ही उस भीड़ को लेकर के उसने दंगे फसाद किए। देवेंद्र फडणवीस जहां एक तरफ दंगाइयों पर सख्त एक्शन ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनका नुकसान हुआ है उनको भी उन्होंने राहत दी है। ये पहली बार है कि सरकार की तरफ से राहत दी जा रही है। जी हां, ये योगी जी ने भी रूल बना दिया था कि दंगाई अगर दंगा करते हैं, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करके उसकी बिक्री करके वो सरकार भरपाई करेगी। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा करते हुए बताया कि लगभग 12 मोटरसाइकिल और 6 कारों को क्षति पहुंचाई गई, जिसमें पूरी तरह वाहन नष्ट हो गए, यानी आग लगा दी गई, तोड़फोड़ करके बेकार कर दिया गया। ऐसे लोगों को 50,000 रुपए और जिनका शीशा टूटा है, कोई डेंट आया है, उनको 10,000 रुपया राहत सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये घोषणा हुई है, इसके बाद खुशी की लहर है लोगों में। उन्होंने कहा देखिए दंगा तो हुआ, लेकिन कम से कम दंगाइयों को जब वसूली का नोटिस जाएगा और उनसे वसूला जाएगा तो आगे से कोई दंगा करने के पहले 4 बार सोचेगा। इसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी, लोगों को उम्मीद थी। और नागपुर जैसा एरिया आप समझिए, संघ का हेडक्वार्टर जहां पर है, गली गली में संघ के स्वयंसेवक रहते हैं, अगर ये हिंदू पक्ष ने प्रतिक्रिया की होती तो ये दंगा बहुत भयंकर हो सकता था। और इसीलिए इसकी एसआईटी से जांच देवेंद्र फडणवीस करवा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे मात्र एक छोटा सा दंगा भर नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आपको ध्यान है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बनाया गया नेत्रालय यानी नेत्र चिकित्सालय, उसका उद्घाटन करने के लिए 30 मार्च को नागपुर में जाएंगे। वो संघ के मुख्यालय भी जाएंगे। इससे पूरे दुनिया में क्या छवि जाएगी, वो न्यूज जो 30 तारीख को बनेगी वो मैं आज आपको एडवांस में बता रहा हूं। न्यूज की हेडलाइन होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको लगातार कांग्रेस और कट्टरपंथी लोग टारगेट करते हैं, उसका दूसरा रूप देखिए
कि वो सेवा के कितने काम करता है। सेवा भारती संघ का ही अनुषांगिक संगठन है और पूरे देश में कोरोना काल में भी और अन्य समय में भी जिस तरह से वो सेवा करता है, सबसे बड़ा, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ वो होगा जिस तरह से उसमें कार्यकर्ता जुड़ करके और कितने लोगों की सेवा की है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद क्या कहा, इस पर आप सुनिए। ये जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने यह कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। अब उसी का एक दूसरा रूप भी दिखाई देगा कि अब संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अस्पताल भी है जिसमें गरीबों का निःशुल्क इलाज होता है। इस रूप की चर्चा होगी तो उन लोगों को करारा तमाचा लगेगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करते हैं। उनको अब पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी भाई चैनल पे, तो कि देखिए संघ के कितने अनुषांगिक संगठन हैं। सेवा भारती ने कितने बच्चियों की विवाह करा दिया, गरीब बच्चों का, कितने लाखों बच्चों को शिक्षा में, पढ़ाई में मदद करता है सेवा भारती, कितने ही गरीब बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म, किताब पढ़ने के लिए देता है। सेवा भारती के माध्यम से प्रतिदिन गरीब लोगों का इलाज फ्री होता है और ये सब चल रहा है। लेकिन लोग संघ को कहते हैं ये तो साहब इस पे बैन लगाया जाना चाहिए। आरएसएस को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी तो पूरा अभियान चलाते हैं और इसीलिए वो नैरेटिव ना गढ़ा जा सके, असली संघ का रूप ना आ सके, इसलिए ये मेरे विचार से नागपुर में ये दंगे की साजिश की गई। दंगाइयों को ये लग रहा होगा कि हम 10-20 गाड़ी तोड़ देंगे, कुछ आग लगा देंगे, पुलिस पर हमला कर देंगे। तो पुलिस पर अगर हमला होगा तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसके बदले में गोली चलाएगी। गोली चलाएगी तो अगर 2-4 भी कोई मुस्लिम मर गए तब फिर पूरे शहर नहीं, पूरे देश में दंगा किया जाएगा। पूरे देश में दंगा किया जाएगा तो दंगा क्या बताया जाएगा कि भैया आरएसएस मुख्यालय में दंगा हुआ तो इसका मतलब ये मुस्लिम वर्सेस आरएसएस हो गया। जो लोग आरएसएस को पहले से बदनाम करने में लगे थे, नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनका ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस दंगे में इन्वॉल्व दिखाकर वो ये कह सकें
कि ये तो जी दंगा आरएसएस वालों ने किया है। आप सोचिए, जिस दिन ये दंगा हुआ है 17 मार्च को केवल एक पक्ष, जो आपको बताएं कि वहां जिस तरह से औरंगजेब की मजार के पक्ष में लोग खड़े थे, उन्हीं लोगों ने हमला किया, उन्हीं लोगों ने पथराव किया, उन्हीं लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई। पुलिस पर हमला भी औरंगजेब के चाहने वालों ने ही किया। लेकिन न्यूज कैसी बनाई गई? दो गुटों में दंगा, दो पक्षों में दंगा। ये जो दो पक्षों में दंगे की खबर चला रहे थे, ये वही लोग थे जो नैरेटिव फैलाने को तैयार एडवांस में अपना न्यूज का हेडिंग बना के बैठे थे। और इनको लग रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि वहां तो संघ का स्वयंसेवक गली गली में रहता है, हजारों की संख्या में संघ का स्वयंसेवक केवल नागपुर शहर में है, इनको लग रहा था कि प्रतिक्रिया होगी, और जब प्रतिक्रिया होगी तो दो गुटों में दंगा हो जाएगा। इन्होंने हेडलाइन अपनी एडवांस में बना के रखी हुई थी, गलती से वही पोस्ट कर दी तो इनकी पोल खुलती है कि किस तरह से षड्यंत्र कर रहे थे। बहुत बड़ा षड्यंत्र नागपुर दंगे में ये करके संघ को बदनाम करते हुए मोदी जी तक पहुंचने का एक लक्ष्य इन लोगों ने रखा था। क्योंकि मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, ये तीनों लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। तो स्वयंसेवक को इससे जोड़ देना कि साहब केंद्रीय एजेंसी है, ये देखिए अत्याचार कर रही है, और देवेंद्र फडणवीस की पुलिस को बदनाम करना, इस तरह का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया, अपने ऊपर प्रहार हुआ लेकिन अपनी रिवॉल्वर से गोली नहीं चलाई, ये उनकी कठिन परीक्षा थी। अगर ऐसा कर देते तो ठीक किसान आंदोलन में जिस तरह से किसानों के ऊपर गोली चले, ऐसी कोशिश की जा रही थी कुछ खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के द्वारा, ये इस समय इसी तरह का काम करने की कोशिश में थे। ध्रुवीकरण करने की बात थी, क्योंकि कुछ समय बाद महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, बीएमसी का चुनाव है, और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको पुलिस वालों ने, और मैं संघ के स्वयंसेवकों को भी कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आप सोचिए कितने धैर्य का परिचय दिया है कि वहां वो जो संख्या है, मुट्ठी भर लोग जो दंगाई थे, उनको एक एक को गली में घुसकर मार सकते थे संघ के स्वयंसेवक, इतनी बड़ी संख्या है। और आज की डेट में संघ का स्वयंसेवक खाली लाठी वाला नहीं रहा है, सब मजबूत हैं, बहुतों पे लाइसेंस के हथियार भी हैं, घरों में पूजने के लिए तलवार भी रखते हैं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक कभी भी ना तो दंगा करता है, ना फसाद करता है, ना वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करता है, क्योंकि उसका विश्वास देश के संविधान में है, कानून में है, और जो भी करना है कानून के माध्यम से होगा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी स्वयंसेवक का, ना तो किसी वरिष्ठ अधिकारी का कोई इस मुद्दे पर बयान नहीं आया। पत्रकारों ने कोशिश की कि संघ से इसकी प्रतिक्रिया ली जाए, सबने मौन धारण कर लिया और समझ के चल रहे हैं भाई सरकार अपना संघ का स्वयंसेवक एक मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है, तब फिर बाकी को कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चिंता तैयारी के रूप में तो जरूरी है कि आत्मरक्षा में हम तैनात रहें, तैयार रहें, सड़कों पर ना निकले, कर्फ्यू लगा है तो उसका उल्लंघन ना करें, ये सब तो किया। लेकिन संघ के स्वयंसेवक के ऊपर जो छोड़ के चले, उसी का काम ये सब हो गया। और इसी में आपको बता दूं कि फहीम खान की तो हालत खराब है। अब इसके अलावा बाकी सोशल मीडिया पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो आपने सुना, देवेंद्र फडणवीस खुद बता रहे हैं कि जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी झूठ फैलाया है उन पर भी कार्रवाई होगी, और जो दंगाई हैं जिसमें ये हमले किए गए, 33 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, उन सब पर एक्शन होगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रॉपर्टियां भी जब्त होंगी, और इनमें से जो पकड़े गए लोग हैं, इसी तरह फहीम खान की तरह अगर किसी का अवैध निर्माण पाया गया, जैसा कि इसके निर्माण में था कि नक्शा पास नहीं था, उन सबके ऊपर बुलडोजर एक्शन होगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने खुले तौर पर बता दिया है। इसका पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैसेज जा है, और कुल मिलाकर के दंगाइयों को समझ में आ गया कि देवेंद्र फडणवीस को भी जो आप सोच रहे हैं वो सभ्यता से बात करते हैं, धीरे से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फायर नहीं है। निश्चित रूप से फायर ब्रांड नेता है, लेकिन वो बात थोड़ी सभ्यता से करते हैं योगी जी के ही पद चिन्हों पर चलने वाले, इससे प्रूव हो गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोगों को पता चले कि ये कितनी बड़ी साजिश थी। वंदे मातरम। भारत माता की जय।